Hello students, now we'll talk about Export Promotion Capital Goods Scheme. Export Promotion Capital Goods scheme was first started in the Exim Policy 1992 to 97 in order to enable the exporters to import capital goods for export production. क्या कर रहे हैं? Import capital goods फिर for export production at concessional or no custom duties at all subject to an export obligation. This scheme is of two types. First one is zero duty EPCG scheme. Another is 3% duty EPCG scheme. तो zero duty EPCG क्या है? This scheme allows import of capital goods. ये ध्यान रखना है कि कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं हम एट ज़ीरो कस्टम्स ड्यूटी सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इक्विवेलेंट टू 6 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड ऑन कैपिटल गुड्स 6 टाइम्स होगा. अब इम्पोर्टेड अंडर EPCG स्कीम टू बी फुलफिल्ड इन 6 ईयर्स. ओके, टाइमिंग क्या है, ड्यूरेशन क्या है, 6 ईयर्स है. दिस स्कीम इज़ अवेलेबल टू द एक्सपोर्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड लेदर प्रोडक्ट्स. तो ये सारे आ गए ज़ीरो ड्यूटी में. अनदर वन इज़ 3% duty EPCG scheme. This scheme allows import of capital goods at 3% customs duty subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme to be fulfilled in 8 years. तो यहाँ पर ड्यूरेशंस है 8 ईयर्स और इसी तरह हम 8 टाइम्स ऑफ ड्यूटी सेव्ड कह रहे हैं. दिस स्कीम इज़ एप्लीकेबल ऑन दोज कैपिटल गुड्स विच डोंट फॉल अंडर ज़ीरो ड्यूटी EPCG स्कीम. ओके, जो ज़ीरो ड्यूटी में नहीं आते वो 3% ड्यूटी में आ जाएंगे. तो ये तो हो गई EPCG. देन हम बात करते हैं असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स. This scheme was started by Department of Commerce, Government of India, for the purpose of encouraging the state governments to participate in promoting exports from their respective states. तो हम स्टेट गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं और ये होगा स्टेट लेवल पर. A suitable provision has been made in annual plan of the Department of Commerce for allocation of funds to states on the twin criteria of gross exports की बात कर रहे हैं हम, and the rate of growth in exports. Under this scheme, assistance is provided to the state government to develop export infrastructure such as setting up of common waste treatment plants, construction of roads, development of minor ports. ओके, इस तरह के जो भी हमारा नेचर के होंगे ना, मतलब ट्रीटमेंट प्लांट्स हो गया, रोड का कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारा आ जाता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में. नेक्स्ट इज इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड कैपिटल गुड्स. दिस हैज़ बीन परमिटेड विदाउट एनी एज रिस्ट्रिक्शंस. ओके, कोई भी पाबंदी नहीं है एज से रिलेट किया जाए तो. इट मीन्स दैट द सेकेंड हैंड मशीन्स कैन बी इम्पोर्टेड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ऑफ मशीन. यहाँ हम बात कर रहे हैं मशीन के, यानी कि मशीन हो गया, प्लांट हो गया, उसके लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं हम. नेक्स्ट इज प्रोसीजरल सिंप्लीफिकेशन मेजर्स. Validity of all licenses entitlements has been increased from 12 months
to uniform 24 months. ओके 12 महीने से बढ़ा के हमने 24 महीने कर दिया है वैलिडिटी, मतलब ऑल लाइसेंस की बात कर रहे हैं हम. Next one is the number of forms and returns used in foreign trade has been reduced considerably. Next, all exporters with minimum annual turnover of 5 crore. कितना होना चाहिए minimum turnover annual? 5 crore and good track record will be exempted from furnishing bank guarantee in any of the schemes. Then less inspection of export goods will be made in order to build trust among exporters. ओके इंस्पेक्शन है जो अगर बात करी जाए कि बाहरी लेवल पे, तो विल बी मेड इन ऑर्डर. देन फी फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्टर इम्पोर्टर कोड, दैट इज IEC, हैज़ बिन रिड्यूस्ड. फीस जो है वो कम कर दी गई है. देन ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर वेरियस एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स हैज़ बीन स्टार्टेड. ओके सारा कैसे होने लग गया है? ऑनलाइन वेरिफिकेशन होने लग गई है. देन फॉर स्पीडी रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस, अ न्यू मैकेनिज्म फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, ताकि सारे जो मतलब अगर वाद विवाद की स्थिति है, ग्रीवेंसेस हैं जितने भी, वो जल्दी सुलझ जाएं, इसलिए हमने क्या किया है? ग्रीवेंस रेड्रेसल हैज़ बिन फॉर्मुलेटेड, न्यू मैकेनिज्म बनाया. इट विल सब्सटेंशियली रिड्यूस लिटिगेशन टाइम ऑफ एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स. क्लियर? ओके, थैंक यू.